राजकुमारी जी, उस असुर ने अनर्थ कर दिया। वो हमसे हमारे भगवान को छीन कर ले गया। ओ देव काका, हमारे भगवान तो हमारे मन में बसते हैं और उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। किंतु राजकुमारी जी, हमारे भगवान तो सदैव हमारे सम्मुख प्रतिमा रूप में ही उपस्थित रहते हैं और हमारा हृदय भी उन्हीं से जुड़ा होता है। हाँ राजकुमारी जी, अब जब प्रतिमा ही नहीं रही तो हम पूजा किसकी करेंगे? विद्याधर ने जो भी किया सब छल पूर्वक किया। इसका अर्थ ये हुआ सभी असुरों को हमारी भक्ति, हमारी आस्था से भय है। इसलिए अपने हृदय में बसे भगवान की और भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति कीजिए। राजकुमारी जी, आपका कहना उचित है, किंतु हम अपने भगवान की प्रतिमाओं का अनादर नहीं सह सकते। जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आया है तो उसे आपने हमेशा दूर किया है। इस संकट से भी आप ही हमें बचा सकती हैं। किसी भी प्रकार हमारी प्रभु की प्रतिमाओं को वापस ला दीजिए। ला दीजिए राजकुमारी जी। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे भगवान की प्रतिमाएं अवश्य लेके आएंगे। तारकासुर द्वारा खड़ी गई सभी बाधाओं को केवल महादेव दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम महादेव को ढूंढना होगा। देख रहे हो देवों, जिनकी आज तक संसार पूजा करता था, वो सभी आज मेरे चरणों में पड़े हैं। तारकासुर के चरणों में पड़े हुए हैं। भ्राता इंद्र, आपकी प्रतिमा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। तुम्हारी कोई पूजा करता भी है या नहीं? देवराज इंद्र कहाँ हो? कहाँ गई भ्राता इंद्र की प्रतिमा? हाँ, मिल गई। मिल गई। देवराज इंद्र, आपकी प्रतिमा। भ्राता इंद्र देखो तो सही, ये है आपकी प्रतिमा। बलशाली, बड़ा ज्ञानी, थोड़ा क्रोधी, थोड़ा लोभी, बहुमुखी है अहंकारी, ये असुर है धैर्यधारी। देवराज इंद्र, आपकी प्रतिमा। देवराज इंद्र, अभी तो मैंने केवल आपकी मूर्ति खंडित की है, किंतु शीघ्र ही इन सभी देवों की यही अवस्था होने वाली है। यही। तारकासुर, हमारा अस्तित्व इन प्रतिमाओं में नहीं है, अभी तो मनुष्यों की श्रद्धा और भक्ति में है। और तू जैसा धर्मी अपनी शक्ति से भक्ति का अंत नहीं कर सकता। श्रद्धा, भक्ति।
नहीं इंद्र, शक्ति से ही संसार चलता है। जिसके पास शक्ति है उसी की भक्ति होती है। विद्याधर, हिमालय वासियों से तो तुम उनकी भक्ति छीन लाए, किंतु अब समय आ गया है संपूर्ण संसार से उनकी श्रद्धा और भक्ति छीनने का। संसार में ना तो होंगी इन देवों की प्रतिमाएं और ना होगी इनकी भक्ति। महादेव, हम जानते हैं आपने ये संसार त्याग दिया है, किंतु आपके भक्तों पर संकट बढ़ता ही जा रहा है और उस संकट को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। आप इस संसार के आधार है। यदि आप शून्य हो गए तो ये सृष्टि भी शून्य हो जाएगी। हमारी आपसे विनती है, हमें अपने दर्शन दे प्रभु, हमारी सहायता करें। महादेव, आप कहाँ हैं? महादेव, आप कहाँ हैं? हे संसार के कण कण में वास करने वाले भोलेनाथ, अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर ना बनी, अपने भक्तों का कष्ट दूर करे महादेव, हमें अपने दर्शन दे। महादेव को हम गिरी पे है गिरी नंदिनी, संकट करेंगे शिव निवारण, जाने गंगा पावनी। महादेव, आप कहाँ हैं? कोई न जाने शिव कहाँ है, गंगा को पर विश्वास है, महादेव गंगा, संध्या होने को है, अब हमें महल लौट चलना चाहिए, अन्यथा महारानी चिंतित हो जाएंगी। हे महादेव, आप अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। हम जानते हैं आप हमें अवश्य दर्शन देंगे, बस ये नहीं जानते कब और कैसे। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे साथ हैं या इन देवों के। अब जब मैं असुर शक्ति का विस्तार कर रहा हूं तब भी आपको समस्या है। तुम आसुरी शक्ति का नहीं, अपने अहंकार का विस्तार कर रहे हो ताड़कासुर। देवलोक प्राप्त करते ही तुम भी दूसरे असुरों की भांति आत्म केंद्रित हो गए हो, और जो आत्म केंद्रित हो जाते हैं उनका अंत सुनिश्चित है। गुरुदेव, मैंने आपको पुनर्जीवित करने में विलंब क्या किया? आप तो मेरे अंत की कामना ही करने लगे। मुझे ऐसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आपकी अस्थियों को भी नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते ताड़कासुर, पूरी सृष्टि का विधाता बनाने में केवल मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। नहीं गुरुदेव, जिसके मन में मेरे अंत की कामना हो उसकी ना तो मुझे सहायता की आवश्यकता है और ना ही मार्गदर्शन की। इसलिए गुरुदेव, अब आप विश्राम कीजिए, अपना मार्गदर्शन मैं स्वयं कर लूंगा। जो अपनी सहायता नहीं कर सका वो मेरी क्या सहायता करेगा? विद्याधर, जाओ जाओ और भगवान तारकासुर की
भव्य प्रतिमा निर्माण के लिए संसार की सभी शेष प्रतिमाएं लेकर आओ। जाओ। महाराज, एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। आपकी आज्ञा हो तो। महाराज, गुरुदेव तो रहे नहीं, तो आपकी भव्य प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा होगा? है एक शिल्पकार जो जीता भी असुरों के लिए है और मरता भी असुरों के लिए है। उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, किंतु वो गुरुदेव की तरह व्यर्थ ज्ञान नहीं बांटता। कौन महाराज? उसका नाम है मैं दानव। मैं दानव। बिना महादेव के तारकासुर की समस्या का समाधान असंभव है, किंतु हम ये नहीं समझ पा रहे महादेव हमें दर्शन देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। ये डमरू कौन बजा रहा है? गंगा, डमरू तो महादेव का वाद्य है ना? तो क्या महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली? वो हमें दर्शन देंगे? ये तो वहीं जाके पता चलेगा जहाँ से डमरू का स्वर आ रहा है। चलो। हे संसार के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार, अपने ज्ञान से असुरों का भाग्य रचने वाले मैं दानव, जागो, जागो, अपने ध्यान की नींद से जागो। वितल लोक में ध्यान मग्न मैं दानव, उठो, उठो, तुम्हारा भाग्य जाग गया है। देखो, संसार के अधिपति तारकासुर स्वयं तुम्हें पुकार रहे हैं, तो उठो, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। उठो मैं दानव, उठो, जागो मैं दानव, जागो। उठो मैं दानव, उठो मैं दानव, उठो, जागो मैं दानव, जागो, जागो। स्वर तो देवलोक से आ रहा है, किंतु मुझे केवल असुरों के अधिपति ही पुकार सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग पर पुनः असुरों का अधिकार हो है? ध्यान की निद्रा से जागो और कर्म क्षेत्र में उतरो। जागो मैं दानव, जागो। असुरों के अधिपति
अहो भाग्य मेरे, जो आपने मुझे पुकारा। मैं दानव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बताइए असुरराज, क्यों बुलाया आपने मुझे? वर्षों के गहन ध्यान से उठे हो मैं दानव। पहले अपने नेत्रों से असुरों का साम्राज्य तो देख लो। इस डमरू के स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारी आत्मा ज्ञान और भक्ति से स्वयं प्रकाशित हो गई। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन बजा रहा है डमरू का भक्तिनाद। डम 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 डमरू बाजे, चिंता भय दुख मन का भागे। डम 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 डमरू बाजे, चिंता भय दुख मन का भागे। ये तो कोई बालक है, किंतु इसकी डमरू की ध्वनि में संपूर्ण ब्रह्मांड का आनंद छुपा हुआ है। जो चाहे हो जाए, जो चाहे हो जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रतीत होता है जैसे विजया की बात सत्य हो गई हो, जैसे सबका भय दूर करने महादेव स्वयं यहाँ आ गए हो। चलो शीघ्रता करो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भी आऊं, तुम भी आओ, ले साधो एक सुर में गाओ। मैं भी आऊं, तुम भी। जहाँ भी भय और दुख था, वहाँ का कनकन आनंदित हो उठा है। आनंद की ऐसी वर्षा कोई साधारण व्यक्ति नहीं ला सकता। मन वो सुनता जाए, मन वो सुनता जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु ये है कौन? अब हम अपनी उत्सुकता को और अधिक नहीं रोक सकते। चलो काका, मार्ग बनाइए। काका। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भी आऊं, तुम भी आओ। कौन है ये जिसे पाकर हिमालय वासी गंगा को भूल गए? अब हम इसका रहस्य जान कर रहेंगे। ले साधो एक सुर में गाओ, धुन जो धुन हृदय को हर्षित कर दे। मन वो सुनता जाए, मन वो सुनता जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काका, काका, आपने उस डमरू बजाने वाले को देखा क्या? राजकुमारी जी, अभी तो यही था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है, वो कौन है? राजकुमारी जी, हम तो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि पूछने का ध्यान ही नहीं रहा। इतने सारे लोगों में से किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। राजकुमारी जी, मैंने देखा है, वो कैलाश की दिशा की ओर गया है। कैलाश? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.